नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों फिर से हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ और आपने जो प्यार दिया है पुरानी वाली वीडियोस के लिए उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। प्लीज़ आप ऐसे ही VRB एजुकेशन इस ग्रुप के साथ ऐसे प्यार बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग साथ शेयर करें ताकि हमारी जो मेहनत है VRB एजुकेशन की जीरो से हीरो बनाने की वो कामयाब हो सके। हाँ जी दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक जो हिस्ट्री का अपन ने स्टार्ट किया हुआ था उस टॉपिक में पीछे वाली वीडियो में हमने अंग्रेजों का भारत में आगमन 18 क्रांति टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आपकी आर्मी में एक नया टॉपिक आता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चैप्टर। दोस्तों इस स्वाधीनता आंदोलन चैप्टर का दोस्तों आज एक टॉपिक क्लियर करेंगे इस वाली वीडियो में, उसका नाम आता है उदारवादी युग। ज्यादा डीपली टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, आर्मी में जितना आता है वो ही चलूंगा। यदि आपको थोड़ा सा इसको डीपली देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट हमने टॉपिक करवा रखा है। फिर भी इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो आर्मी स्पेशल क्लासेस चल रही इसी के लिए आ रहे हैं भाई। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन ये अपना टॉपिक होगा आज का, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन। एक दो बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आप फास्ट बड़े करवा रहे हो। भाई दोस्तों फास्ट करवाने के पीछे बस रीज़न इतना सा है कि वो अभी हम लोगों के पास टाइम थोड़ा है, पेपर का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 22 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 28 तक पेपर चलेंगे। दोस्तों मेरी और VRB एजुकेशन की सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सबसे पहले यही होगी कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वगैरह दे सके हम लोग। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं एक उम्मीद के साथ जुड़े हैं। हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, हमारे पास एक भी सब्सक्राइब नहीं था, एक लाइक नहीं था, कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जो हमारी वीडियो को देखे, लेकिन आप लोगों ने इतना प्रेम किया उसके लिए दोस्तों बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद देने का मन करता है। तो भाई वही टॉपिक है, इसीलिए आप लोगों के लिए सोच रहे हैं कुछ नया करने का। पहली बार हम लोग जो है वो आर्मी के लिए आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर मैराथन क्लासेस लेकर के आएंगे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी वाला चैप्टर। ये पूरी मैराथन चलेंगी, वीडियोस भी आपको अपलोड की जा चुकी है, प्लेलिस्ट पर जाकर के आप जरूर देखिएगा उनको। इसके अलावा दोस्तों दूसरा बात करें, जो अपने यहाँ पर मनोज सर जो हमारे यहाँ के MD है, वो जो MD जो है मनोज जी, वो आपको यहाँ पर मैथ की मैराथन क्लासेस आपके लेकर के आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा एक मैडम जी जो अपने यहाँ पर मंजू जी साइंस पढ़ाती हैं वो, और प्रमोद जी जो यहाँ पर साइंस पढ़ाते हैं, बड़े ही बेहतरीन तरीके से उनके पढ़ाने का एक नया ही नयापन सा है। आप लोग उनकी वीडियोस देख रहे होंगे और आपको पता भी होगा कंटिन्यू मैम की और सर की वीडियोस को देख करके। तो भाई वो जो हम लोगों ने प्लानिंग की है आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस लाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मॉडल पेपर यहाँ पर सोल्व करवाए जाएंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आर्मी में आएंगे वो भी कल से ही यहाँ पे स्टार्ट कर दिए जाएंगे और लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस जो होंगे एक वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो भी जुड़े दिल से जुड़े और दिल से ही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमें मोटिवेशन देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, तो वही आपका टॉपिक होगा जी, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 3 चरणों में हुआ, उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधीवादी युग। इसके अंतर्गत दोस्तों मैं क्रांतिकारी घटनाओं को भी शामिल करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा डीपली ना जा करके थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का, इनको फांसी वगैरह देने का। इसके अलावा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु का, इसके अलावा HRA कमेटी का, HSRA कमेटी का, तो सारा इस टॉपिक में आ जाएगा आपका। उदारवादी युग टॉपिक है दोस्तों आज का अपना, स्टार्ट करते हैं उदारवादी युग चैप्टर को। उदारवादी युग दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत है ना दो क्लास मतलब कि 2 पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट इसमें आता है कांग्रेस के अधिवेशन, दूसरा दोस्तों इसके अंतर्गत आता है बंगाल का विभाजन। तो पहला पॉइंट आता है कांग्रेस की स्थापना व अधिवेशन। अब भाई अपन वही बताएंगे जो आपके आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक आता है उदारवाद युग में दोस्तों, इसके अंतर्गत एक आता है कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन हुआ, दूसरा आता है यहाँ पर बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन फिर से कह रहा हूँ डीपली देखना है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। उदारवादी युग टॉप चैप्टर को 2 भागों में बांटेंगे अपन यहाँ पर, तो 2 पॉइंट्स आएंगे इसके। पहला आएगा कांग्रेस के अधिवेशन और बंगाल का विभाजन चैप्टर। देखिएगा कांग्रेस, सबसे पहले एक पार्टी होती थी, उस पार्टी का नाम था जनसंघ। सबसे पहले जो पार्टी बनी वो पार्टी 1884 में बनी थी दोस्तों, पार्टी का क्या नाम था जनसंघ।
इस जनसंघ में से एक नई पार्टी चेंज हो गई और उस पार्टी का नाम आ गया राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस जी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस, एक कांग्रेस शब्द को ये नाम देने वाले कौन थे? तो कांग्रेस नाम का जो शब्द है ना, ये कांग्रेस नाम किसने दिया? तो नाम देने वाले थे ये, इनका नाम आता है दादा भाई नारोजी ने। यानी कांग्रेस जो नाम दिया था, ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहलाते हैं। इनकी पुस्तक आती है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें भारतीय धन का जो लूटा था उसका उल्लेख मिलता है। तो इन्होंने नाम दिया था दादा भाई नारोजी। दोस्तों कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना भाई कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भाई कांग्रेस की स्थापना हुई। तीसरा पॉइंट, ये जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कहां पर हुई? तो किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों उस समय जो स्थान होता था वो मुंबई था, यानी कि बंबई में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये जो कांग्रेस क्या है इसकी स्थापना की किसके द्वारा? तो स्थापना करता कौन था? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भाई इसकी जो स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम आता है A.O. ह्यूम। क्या नाम है इनका? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसने स्थापना की थी। कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल का पद था, वायसराय का पद था। तो दोस्तों हमने पीछे वाली वीडियो क्रांति में बताया था कि महारानी विक्टोरिया ने कहा कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था समाप्त और भारतीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन सम्राट या महारानी के हाथों में आ गई। दूसरा, उसने हमने जाना था गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया था। तो वायसराय जो होते थे उस वायसराय का क्या नाम था? तो भाई यहाँ पर वायसराय का नाम आएगा लॉर्ड डफरिन। ये वायसराय कौन होते थे? लॉर्ड डफरिन इसमें वायसराय होते थे। इसका प्रथम अधिवेशन, इसका सचिव और देखिएगा सचिव कौन था? तो दोस्तों उस समय सचिव हुआ करते थे रुडोल्फ चर्चिल। रुडोल्फ चर्चिल दोस्तों इस समय यहाँ पर कांग्रेस के समय जब स्थापना हुई थी उस समय क्या होते थे? सचिव हुआ करते थे। इसके अलावा इस कांग्रेस का दोस्तों प्रथम अधिवेशन, इसका फर्स्ट अधिवेशन, ये तो हमने जान लिया इसके क्या टॉपिक्स को, इसकी स्थापना वगैरह को लेकर के। इसका प्रथम अधिवेशन प्रस्तावित था। प्रस्तावित का अर्थ क्या होना है? कहाँ पर होने वाला था? तो दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर प्रस्तावित था? पुणे में। कहाँ पर होना चाहिए था? पुणे में। लेकिन क्या हुआ? पुणे में एक रोग फैल रहा था, उस रोग का नाम आता है प्लेग रोग। और आप जानते हो प्लेग रोग किनसे फैलता है भाई? चूहों से फैलता है प्लेग रोग। तो यहाँ पर पुणे में कौन सा रोग फैल रहा था? प्लेग रोग फैल रहा था। इस कारण से यहाँ पर प्रथम अधिवेशन ना होकर के इसका जो प्रथम अधिवेशन है कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ? तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होने वाला था और कहाँ पर हुआ? तो प्रथम अधिवेशन दोस्तों हुआ कहाँ पर? बंबई में हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? बंबई में हुआ। बंबई में यहाँ पर एक स्कूल था जिसका नाम था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसमें क्या हुआ? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और ये प्रथम अधिवेशन कब होगा? 1885 में भाई इसका प्रथम अधिवेशन होगा, जब इसका गठन हुआ था तब। जब ये अधिवेशन हुआ ना प्रथम, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम इसके अध्यक्ष कौन बने थे 1885 में कांग्रेस के? तो भाई प्रथम जो अध्यक्ष बने थे इसके वो कौन बने थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी हमारे सामने। तो भाई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और कोष्टक में डाल सकते हैं WC बनर्जी, कोई भी नाम आए ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, होना पुणे में था। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। दोस्तों जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय इसमें प्रारंभिक में कितने सदस्य थे? तो भाई प्रारंभ में इसमें सदस्यों की जो संख्या आती है उनकी संख्या है 72। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 72 थे। तो एक लॉर्ड कर्जन हुआ भाई। लॉर्ड कर्जन बोले रहे तुम तो अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों का समूह। अच्छा जी, अल्पसंख्यक होता है छोटे लोग, या अल्पसंख्यक होता है छोटे धर्म वाले लोग, हिंदू वाले लोग। तो भाई इन्होंने कहा कि हिंदू हिंदू नहीं, अब मुस्लिम भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है, जैन है, सारे धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ठीक है जी, उनकी बात कंप्लीट हुई। लॉर्ड डफरिन क्या बोला? लॉर्ड डफरिन को बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस।
लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ऐसा इसने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों फिरोज शाह मेहता ये बोले कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। गांधी इसके विरोध कर रहा था, बोले कांग्रेस के लोग सत्ता के भूखे हैं, इसलिए कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। और बाल गंगाधर तिलक का हो गया। लाला लाजपत राय ने कहा था लॉर्ड डफरिन जो है इसके दिमाग की उपज है। हाँ जी, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि कांग्रेस जो है ये भीख मांगने वाली संस्था है जी। तो ये उपनाम और आपको याद रखने हैं, लिखवा देता हूँ, बाकी काम के कुछ है नहीं आपके, आर्मी इतना सा ही पूछता है। और इसके अधिवेशन के ऊपर आते हैं जी। चलो उपनाम थोड़े से देख लीजिएगा, उपनाम को एक बार कर देता हूँ। भारतीय वाले नाम देख लीजिएगा आप। तिलक, तिलक ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस कैसी संस्था है? भीख मांगने वाली संस्था है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, तिलक हो गए। दूसरे आते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी, इन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस जो है ना, ये जो बनी है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। एक आए फिरोज शाह मेहता, इन्होंने कहा कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। गांधी बोला कि कांग्रेसी सत्ता के भूखे हैं। चलो जी, अगला पॉइंट आता है अपना इसमें, कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन। कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन, कांग्रेस के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? दोस्तों कुल अधिवेशन हुए इसके 55। कुल कितने अधिवेशन हुए कांग्रेस के दोस्तों? 55। अब इनमें से महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, वो अभी मैंने आपको बताया भी है। कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था वो कौन सा था? प्रथम अधिवेशन जो था वो 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1896 में। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1896 में कलकत्ता में, 12वें नंबर का अधिवेशन था भाई। इस 12वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, वो किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की। रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस 12वें अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रगीत कब गाया गया? राष्ट्रगीत गाया गया था। सबसे पहले कब गाया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले राष्ट्रगीत कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता के 12वें अधिवेशन में अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रगीत कौन सी पुस्तक में से लिया गया है? तो आनंद मठ में से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा रचयिता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है भाई। वेरी गुड भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। इसके बाद बात करते हैं ये राष्ट्रगीत गाने की अवधि कितनी होती है? तो अवधि की बात करते हैं तो भाई 1 मिनट और 5 सेकंड या 65 सेकंड क्या होती है इसकी अवधि होती है। 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड भाई इसकी क्या होती है? अवधि होती है राष्ट्रगीत को गाने की। राष्ट्रगीत कौन सा है अपना? तो वंदे मातरम हमारा क्या है भाई? राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत कौन सा आता है? वंदे मातरम। अभी एक नोट डाल के और लिखवाऊंगा, थोड़ा सा आगे देखिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें आता है। अच्छा एक स्लाइड में एक चीज और बच गई थी इस वाली में। इसमें आप ये देखिएगा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सुरक्षा नली के रूप में कार्य करना। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में ये सुरक्षा नली के रूप में कार्य करेगी भाई, बिचौली का रूप में कार्य करेगी, ऐसा इसका क्या था यहाँ पर उद्देश्य था। उसके बाद बात करते हैं, एक अधिवेशन हुआ दोस्तों 1911 में। 1911 में भी अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये तो मैंने सारी बात की आपको 1896 के अधिवेशन के बारे में।
ठीक है। अब बात कर रहा हूं 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। अधिवेशन कौन सा था? 23वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात कर रहा है तो अध्यक्ष इसमें आएंगे पंडित बिशन नारायण दर। अध्यक्ष कौन थे भाई इसके? पंडित बिशन नारायण दर। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक स्लाइड में लेने के पीछे में रीजन इतना सा है क्योंकि दोस्तों ये जो अधिवेशन था ना, इस कलकत्ता अधिवेशन के 23वें अधिवेशन में भाई यहाँ पर क्या गाया गया था? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रगान जो हमारा मॉर्निंग सॉन्ग है, इसको सर्वप्रथम क्या गया था? गाया गया था। राष्ट्रगीत को कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। राष्ट्रगान को कब गाया गया था? 1911 में। ये 12वें में, ये 23वें में। राष्ट्रगान जो है हमारा मॉर्निंग सॉन्ग है, ये कौन सी पुस्तक में से लिया गया है? गीतांजलि पुस्तक में से लिया गया है। कई बार गीतांजलि ना देकर समाचार पत्र का नाम दे देता है। समाचार पत्र का क्या नाम आता है? तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र। इनके रचयिता कौन है दोनों के? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भाई। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है और गुरुदेव की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रगान जो है, इसको गाने का समय अवधि कितनी आती है? तो उनकी अवधि 1 मिनट 5 सेकंड या आई थी, 65 सेकंड आई थी। इनकी अवधि कितनी आती है? 52 सेकंड आती है। राष्ट्रगान हमारा कौन सा आता है? तो जनगण क्या है भाई? हमारा राष्ट्रगान आता है। जनगण मन ये हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख रहा हूं, नोट डाल के देखिएगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को, ये तो गाने की बात बताई मैंने। अब ये हमारे देश के राष्ट्रगीत है भाई, नेशनल एंथम है हमारे। तो ये किस प्रकार से बनते हैं, कब बने थे? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा, संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा 284 सदस्यों के द्वारा दोस्तों अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। किस तारीख को? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अंतर इतना सा है, स्वीकार कब किया गया और गाया कब गया, दोनों में अंतर आप ध्यान से देख सकते हैं। स्वीकार करना तारीख 1 है 24 जनवरी 1950 को, गाया इसको गाया गया 1896 में, इसको गाया गया 1911 में। और इनकी अवधि, रचयिता, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेपर में पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है बांग्लादेश का जो मॉर्निंग सॉन्ग है, राष्ट्रगान कौन सा आता है? तो वही जनगण मन है भाई, लेकिन वहां पर अमार सोनार बांग्ला यहाँ इसमें आता है, थोड़ा सा आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अधिवेशनों में दोस्तों। कांग्रेस के गर्म दल के एकमात्र नेता अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के गर्म दल के एकमात्र नेता अध्यक्ष, कांग्रेस के गर्म दल के एकमात्र नेता अध्यक्ष ये कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय, भाई लाल बाल पाल और अरविंद कुमार घोष, ये यहाँ पर क्या थे? गर्म दल के नेता हुआ करते थे। लाला लाजपत राय ये इसके अध्यक्ष बने थे। गांधी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की? तो कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कितनी बार की थी भाई? तो महात्मा गांधी ने 1 बार की। गांधी ने केवल एक बार की। ये बहुत बार आया है पेपर में क्वेश्चन। कब की थी? 1924 में की थी। 1924 में जब की थी तो कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव में हुआ था, ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में था। ये भाई गांव का नाम नहीं है, ये कर्नाटक का एक शहर है। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का एकमात्र गांव में अधिवेशन। कांग्रेस का एकमात्र शब्द है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र गांव में अधिवेशन कौन सा हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का एकमात्र जो गांव में अधिवेशन हुआ था ना, वो कौन सा हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर गांव में हुआ था भाई। इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू। उसके बाद बात करते हैं अपन कांग्रेस में कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी। तो कांग्रेस की महिला अध्यक्षता कितनी बनती है? कांग्रेस की महिला अध्यक्षता कितनी बनी थी? अध्यक्षा कितनी बनी थी? तो ऑप्शन क्या आएगा उसमें? 3। पहली कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ऑप्शन है भाई उसमें, क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिएगा, श्रीमती एनी बिसेंट। प्रथम कौन बनी थी? श्रीमती एनी बिसेंट बनी, लेकिन ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। कहाँ की थी ये? आयरलैंड की मूल निवासी थी। अब क्वेश्चन पूछे कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो क्या आ जाएगा इसमें? सरोजनी नायडू।
ये कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। सेकंड तो है ही है, सेकंड महिला अध्यक्ष तो भाई है ही है, लेकिन यह प्रथम भारतीय महिला भी है। क्या है? प्रथम भारतीय महिला भी अध्यक्ष है। थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन को डीपली देता है तो वो इसी प्रकार से मिलेंगे भाई आपको। बस आप कंटिन्यू वीडियोस को देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करें। ज़्यादा आपसे भाई मैं बकवास करता नहीं हूँ, आप जानते ही हो वीआरवी एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देता है, बच्चों के भविष्य फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है, किसी भी तरीके से कोई क्लास में बकवासबाजी नहीं करता। हाँ, एक रिक्वेस्ट वगैरह करता रहता हूँ लाइक का, सब्सक्राइब का, तो वो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त इतने अच्छे हैं ही, वो हमेशा हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं। क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी एक भी सब्सक्राइब हमारा नहीं था, एक मेरे फ़ोन से हुआ था, मनोज जी के फ़ोन से हुआ था, हमारे घर वालों के फ़ोन से हुआ, कुछ रिलेटिव से हुआ, ये लगा लो कि भाई 50 हो चुके होंगे, लेकिन 50 से हम आज 2000 के करीब जा रहे हैं। ये जो पहुंचने का जो मुकाम है ना, अभी तो 1680 है, लेकिन यदि आपने प्यार किया, आर्मी वाले बच्चे सौगंध खाते खा दो कि भाई हम 2000 सब्सक्राइब करके दिखाएंगे सर के, अरे इतने व्यूज दिखा देंगे कि भाई यूट्यूब वाले भी सोचेंगे इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर ली। क्योंकि यहाँ पर कंटेंट दिया जाता है, यहाँ पर क्या दिया जाता है? कंटेंट दिया जाता है। तीसरी बनी दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता, ये तीसरी, ये दोस्तों कौन सी नंबर की है? तीसरी महिला अध्यक्ष तो है ही है, लेकिन सेकंड भी क्या है? भारतीय महिला अध्यक्ष है भाई। इसके बाद दोस्तों ये 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कांग्रेस स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अधिवेशन। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 1947 की बात कर रहा है ये। तो जेबी कृपलानी क्या थे? इस कांग्रेस के क्या थे? अधिवेशन थे, अध्यक्षता की थी इन्होंने। और कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भाई ये स्वतंत्रता के समय की बात थी। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद और फिर अंतिम अधिवेशन, स्वतंत्रता के बाद और कांग्रेस का अंतिम जो अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर आएगा पट्टाभी सीतारमैया। किसने की थी भाई? यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा यहाँ पर की गई थी। और ये 1948 में हुआ था, जयपुर में हुआ था। 1948 में कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं, एक आता है त्रिपुरी संकट अधिवेशन। त्रिपुरी संकट अधिवेशन, ये त्रिपुरी संकट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? त्रिपुरी संकट अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। त्रिपुरी संकट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने कितनी बार अधिवेशन की अध्यक्षता की? 2 बार की। एक बार तो दोस्तों हरिपुरा वाले की और दूसरी इन्होंने किसकी की थी? त्रिपुरी स्थान की थी। 1939 में की और 1938 और 39 सॉरी 1938 में की और दूसरी कब करते हैं? 1939 में करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे युवा अध्यक्ष बने थे इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। कौन थे भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, त्रिपुरी संकट अधिवेशन क्यों कहलाता है? ये भाई महात्मा गांधी जो थे ना, ये पट्टाभी सीतारमैया को अगला अध्यक्ष बनाना, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका होगा, अभी 1939 के आसपास हो चुका था। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज जो है ना वो युद्ध करने के लिए बाहर गए हैं, उनको छोड़ो, यहाँ पर जो भारत में जो अंग्रेज है ना सबको निपटा दो जी, और भारतीय स्वतंत्रता अपने हाथों में ले लो, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। गांधी बोला अरे अगर ये क्रांतिकारी नेता अध्यक्ष बनेंगे ना कांग्रेस का तो बट्टा गोल है। मैं कांग्रेस को अगर सुभाष चंद्र बोस रहता है अध्यक्ष तो मैं सपोर्ट नहीं करता। तो कांग्रेस बोले भाई किसको अध्यक्ष बनाए? तो भाई यहाँ पर चुनाव हुए, गांधी ने अपना प्रतिद्वंदी उतारा पट्टाभी सीतारमैया को, कांग्रेस वालों ने कहा बोस सुभाष चंद्र बोस को। भाई दोनों के बीच में चुनाव हुए, चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और यहाँ पर महात्मा गांधी के पट्टाभी सीतारमैया में केवल 18 वोट मिले थे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अगले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसे कहते हैं त्रिपुरी संकट अधिवेशन। हाँ जी, सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सर्वाधिक दोस्तों सर्वाधिक बार ना करके यहाँ पे एक इसका लिख देते हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी कौन बने थे? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष
सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही दोस्तों, यही सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने थे। 1940 से लेकर के और 1945 तक भाई अध्यक्ष थे। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है, सर्वाधिक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों सर्वाधिक बार जो अध्यक्ष बनने वाले थे, एक तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और एक थे भाई इसमें दादा भाई नारोजी। ये प्रथम पारसी भी पूछे तो कौन बनेगा? दादा भाई नारोजी क्या बने थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो इन्होंने 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, प्रथम पारसी अध्यक्ष। ओके जी, अगला पॉइंट आता है, सर्वाधिक बार अधिवेशन कहाँ पर हुए? सर्वाधिक बार अधिवेशन स्थान पूछ रहा है, तो भाई 11 बार अधिवेशन जो थे ना वो कलकत्ता में हुए थे। सर्वाधिक बार अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? कलकत्ता में हुए थे। दोस्तों इतना आपको कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड टॉपिक याद करना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बंगाल विभाजन को लेकर के। मैंने आपको अभी बताया था इस टॉपिक को मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। एक जो वीडियो थी भाई अपनी वो आया था कांग्रेस के 2 पॉइंटों में कवर करेंगे। एक जो पॉइंट आया था कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य वगैरह, और दूसरा है बंगाल विभाजन। दोस्तों भाई बंगाल विभाजन जो थे इस समय वायसराय कौन था? किस वायसराय के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया? तो वायसराय का नाम चेंज हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ चुका है? लॉर्ड कर्जन। वहां पहले पढ़ा था हमने लॉर्ड डफरिन। वायसराय, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है? तो दोस्तों घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। घोषणा कब की गई भाई? 20 जुलाई 1905 को। लागू इसको कब किया गया? तो भाई लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसलिए भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। भारत में क्या किया गया? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। किस तारीख को मनाया जाता है भारत में शोक दिवस? तो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन कौन सा दिवस भी बनता है दोस्तों? काला दिवस बनता है, काला झंडा दिवस भी बनता है, और दोस्तों इसी दिन काली राखी दिवस भी बनता है। यानी राखी दिवस भी किस तारीख को बनाया जाता है? तो वो भी आंसर क्या आएंगे आपके? 16 अक्टूबर को ही बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, बंगाल विभाजन किस कारण से किया गया था? तो इसका रीजन क्या था करने का? तो भाई बंगाल विभाजन करने का रीजन था यहाँ पर हिंदू भारतीयों में जो हिंदू यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में एकता ज्यादा थी। भारतीयों में नहीं, हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए, हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए, क्योंकि अंग्रेज तो शुरू से ही फूट डालो राज करे की नीति अपनाते थे, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए यहाँ पर किया गया था। दूसरा क्या था? यहाँ पर भारतीयों की देश हित की भावना को कुचलने के लिए, भारतीयों की राष्ट्रवाद देश हित की जो भावना होती थी ना वो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। भारतीयों की राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए यहाँ पर किया गया था। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों आपसे, इतना जरूर कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आए ना, तो यदि आपको इन वीडियोस में नहीं मिलते हैं ना, तो जैसे आप मेरे को दंड देंगे ना वो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिलेबस में से आना चाहिए। क्वेश्चन अगर सिलेबस में से बाहर निकलता है तो भाई उसमें आपकी गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन सिलेबस में से मिला, अगर PUBRB एजुकेशन के जीके वाले पोर्शन से नहीं मिलता है, सिलेबस में से आया, यानी हिस्ट्री में से पूछा भाई, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी आएंगे पूरे के पूरे अपने सिलेबस में से आएंगे, ये अपनी गारंटी। ज्योग्राफी की आएगी ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी पॉलिटी आएगी। भाई करंट डालूंगा, करंट की पूरी कोशिश करूंगा। देखो करंट का कोई एंड नहीं होता, स्टार्टिंग का पूछ लेता है, बाद का पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैजिक करंट जो आपको स्टार्ट करेंगे वो भी आपको आगे सामने दी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों बंगाल का विभाजन कर दिया गया, हिंदू मुसलमान अलग अलग कर दिए गए, उनमें देश हित की भावना ज्यादा थी, इसको कुचलने के लिए यहाँ पर किया गया था। इसका विरोध किया गया बंगाल विभाजन का। क्या किया गया? विरोध। और बंगाल का विभाजन का विरोध करते हैं जी बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर 2 आंदोलन चलाए। एक आंदोलन का नाम था बंग भंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया भाई? यहाँ पर बंग भंग आंदोलन। दूसरा दोस्तों यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। और दूसरा कौन सा आता है भाई यहाँ पर? शुद्धि आंदोलन। दोस्तों ये बंग भंग आंदोलन और शुद्धि आंदोलन ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए तो गए हैं, लेकिन ये किस अधिवेशन में चलाए गए? ये इन कांग्रेस के अधिवेशनों में इनकी मांग वगैरह हुई थी। तो दोस्तों ये अधिवेशन जो थे 1905 में, 1905 का अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 1905 के अधिवेशन में
1905 के अधिवेशन में। अब यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में इन दोनों के क्या किए गए, आंदोलन चलाए गए। ये दोनों आंदोलन शुद्धि आंदोलन और बंग भंग आंदोलन तिलक के द्वारा चलाए गए। 1905 के अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में इनको क्या किया गया था, पारित किया गया था। इतना सा दोस्तों आपको याद करना है बंगाल विभाजन को लेकर के। एक लास्ट पॉइंट और ले लेता हूं, समाप्ति। इसको समाप्त कब किया गया, इस बंगाल विभाजन को समाप्त कब किया गया दोस्तों? समाप्त किया गया 1911 में। कब समाप्त किया गया? 1911 में। जब समाप्त किया गया ना तो उस समय वायसराय कौन थे? अब वायसराय चेंज हो चुका है। लागू करने वाला वायसराय देखो लागू कब हुआ था? 1905 में। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यहाँ पर वायसराय का नाम आता है लॉर्ड हार्डिंग्स। किसने समाप्त किया दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग्स ने इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट एक पॉइंट है किसकी सहायता से समाप्त हुआ था? तो भाई अभी आपको जब क्रांति का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर एक पॉइंट आएगा कि एक भारत उसमें ब्रिटेन के सम्राट भारत में आए थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। ये जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ, मैडम मैरी के साथ घूमने के लिए आए थे। वहां पर बंग भंग आंदोलन देखते हैं और बंग भंग आंदोलन के नेता इनसे मिलते हैं। तो जॉर्ज पंचम जो है मैडम मैरी के कहने पर लॉर्ड हार्डिंग्स ने क्या कर दिया, इसको बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये टॉपिक था दोस्तों आपका बंगाल विभाजन का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।